ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लिव मॉर्गन के बारे में। तो भाई लिव मॉर्गन के बारे में 3 घंटा पहले अपडेट निकल कर सामने आया कि लिव मॉर्गन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बहुत जल्द रिटर्न करने वाली है। अगर आपको नहीं पता तो भाई लिव मॉर्गन को करीब 1 महीना पहले इंजरी हो गया, तो तब से टेलीविजन से बाहर थी, पर अब मेरे ख्याल से बहुत जल्द वापस आने वाली है। पर हाँ, डब्ल्यू वाले भाई अगर लिव मॉर्गन वापस आ गई तो इनके सीक्रेट को बचा कर रखने वाली है। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, भाई डॉमडॉम का जो जजमेंट है, लोग भाई अभी इससे परेशान हो चुके हैं। लिटरली भाई लोग ट्वीट करके कह रहे हैं कि मतलब इस बार टीम को खत्म करो। तो मेरे ख्याल से भाई अब जजमेंट डे टीम के अंदर कुछ खास बचा नहीं। इनका एंडिंग आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। और इसका एंडिंग किस तरीके से देखने को मिलेगा मैं आपको वही बताने वाला हूँ। मेरे ख्याल से जैसे लिव मॉर्गन वापस आएगी, जजमेंट डे का एंडिंग हो जाएगा। साथ ही साथ भाई डॉमडॉम को लेकर भी काफी टाइम से अपडेट निकल कर सामने आ रहा है कि डॉमडॉम शायद से एक बेफेस रेसलर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो जजमेंट डे से ब्रेकअप के बाद भाई फाइनली आपको डॉमडॉम का आपको मतलब बेफेस रन भी देखने को मिलेगा। आप लोग सोचो, पिछले 3-4 साल से डॉमडॉम भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एज ए हील काम कर रहा था, अब एज ए बेफेस काम कर रहा है। हाँ, सारा चीज अच्छा नहीं होने वाला भाई, इसमें भी चिंता करने वाला बात है। वो बात है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई ऐसा ना हो कि मतलब डॉमडॉम को बर्बाद कर, जैसे हमने देखा भाई डेवन प्रिस्ट जब जजमेंट डे से बाहर गए, डेवन प्रिस्ट बर्बाद हो चुके हैं। रिया रिप्ली का भी उतना अच्छा खासा रोल अब बचा नहीं है। तो एक बहुत बड़ा ये भी सवाल है कि डॉमडॉम को अगर जजमेंट डे से बाहर निकाला जाएगा तो डब्ल्यू वाले डॉमडॉम को अच्छे से बुक करे, नहीं तो भाई डब्ल्यू वाले इनका भी कचड़ा कर देगी। बाकी भाई समर स्लैम से पहले जो डॉमडॉम को इंजरी हुआ था, डॉमडॉम ने इस बात को रियली में कंफर्म किया कि हाँ उनको सच में इंजरी हुआ था। तो डॉमडॉम भाई तुरंत ही रिकवर किया, उसके बाद फिर समर स्लैम के अंदर आकर मैच रेसल किया। तो ये जो इंजरी था इनका सेथ रॉलिंस जैसा फेक इंजरी नहीं था। बाकी आगे बात करते हम लोग कैरियन क्रॉस के बारे में। तो भाई एक ऐसा रेसलर जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से उसको निकाला गया, भाई करेंट टाइम में सर्टेन बहुत ज्यादा कैरियन क्रॉस के बारे में बातचीत हो रहा है। देखो भाई कैरियन क्रॉस अभी करेंट टाइम बिल्कुल यंग रेसलर है, इसका फैन फॉलोइंग करेंट टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, स्पेशली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से निकाले जाने के बाद। तो अभी करेंट टाइम मल्टीपल सोर्सेज की तरफ से ये चीज कंफर्म बताया जा रहा है कि कैरियन क्रॉस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को अब जो छोड़े हैं तो एडब्ल्यू कंपनी उनको 100% साइन कर लेगा। और ऐसे ही भाई अगर आप लोग एडब्ल्यू कंपनी को देखोगे तो भाई एडब्ल्यू कंपनी पूरा कंपनी ही टिका हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के निकाले जाने वाले रेसलर के साइन करके। चाहे आप लोग डीन एम्ब्रोज का बात करो, बॉबी लेस्ली का बात करो, एज का बात करो, क्रिश्चियन केज का बात करो, डैनियल ब्रांड का बात करो, समोआ जो का बात करो, लिटरली भाई आज के टाइम पर रिकोशे का बात करो, समंथा का बात करो, पूरा आज के टाइम पर एडब्ल्यू कंपनी के अंदर सारा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के रेसलर ही भरा हुआ है। पिछले 5 साल में डब्ल्यू वाले जितने भी रेसलर को फायर की 80% रेसलर भाई एडब्ल्यू कंपनी को जाकर ज्वाइन किए। तो मेरे ख्याल से ये भी चले जाएंगे। पर हाँ, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद भाई कैरियन क्रॉस का 90 डेज का क्लॉज भी लगा रह सकता है। तो 90 डेज के बाद आपको कैरियन क्रॉस एडब्ल्यू कंपनी के अंदर आपको जाते हुए दिख सकते हैं। भाई ब्रॉक लेसनर जॉन सीना का मैच बैड ब्लड के अंदर होने वाला, ये चीज कंफर्म है। पर भाई बताया जा रहा है इनके बीच में हेलिना सेल आपको मैच देखने को मिल सकता है। तो देखो भाई ये कंप्लीटली एक रूमर है, बस ऐसे मतलब न्यूज चैनल वाले बनाए हैं। पर हाँ मतलब ब्रॉक लेसनर जब वापस आ रहा, पहला मैच रेसल करा तो बैंगर मैच ही होगा। बाकी भाई सर्वाइवल सीरीज के अंदर आपको शायद से भाई डॉमडॉम का मैच आपको अल ग्रांडे अमेरिकानो के साथ आपको देखने को मिल सकता है। दो अल ग्रांडे अमेरिकानो के सामने डॉमडॉम अपना टाइटल डिफेंस कर सकते हैं। तो देखो इस बार का सर्वाइवल सीरीज जो अक्टूबर के अंदर होने वाला, मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले भाई उस सर्वाइवल सीरीज को काफी मजेदार बनाने वाली है। बाकी आगे बात करते हैं रोमन रेंज के बारे में। तो बेसिकली भाई हल्क होगन को जब ट्रिब्यूट दिया गया था मरने के बाद मंडे नाइट रॉ पर, तो उस मंडे नाइट रॉ पर रोमन रेंज भी अवेलेबल थे। बहुत सारे लोग जो थे वो बेसिकली भाई रोमन रेंज को देखना चाहते थे, पर रोमन रेंज वहां पर आए नहीं थे। तो इसके पीछे का रीजन ये बताया जा रहा है, ट्रिपल एच ने भाई जानबूझकर रोमन रेंज को रोका था वहां पर, ताकि रोमन रेंज के कैरेक्टर को मेंटेन किया जा सके। मेरे ख्याल से भाई रीजन कुछ और था। आपने देखा होगा तो भाई जहां पर ट्रिपल एच खड़े थे उनके बगल में भाई बेसिकली कोडी रोड्स खड़े थे। पर अगर रोमन रेंज रहते तो भाई ट्रिपल एच के बगल में रोमन रेंज खड़े रहते, तो यहाँ पर भाई कोडी रोड्स को बड़ा सुपरस्टार बनाना, इसलिए उन्होंने रोमन रेंज को बुलाया ही नहीं। वैसे रोमन रेंज का जलवा तो भाई आज के 2 साल पहले देखने को मिलता था, जब समंथा लॉन्च करती थी रोमन रेंज का पूरा ब्लड लाइन स्मैकडाउन के ऊपर आता, तो वो भाई कंप्लीट एक ऑरा था। बाकी भाई सेथ रॉलिंस के बारे में बात करें तो हाँ भाई सेथ रॉलिंस भी अभी करेंट टाइम बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं जिस दिन अपने वीडियो के थंबनेल पर मैं सेथ रॉलिंस का फोटो लगाना शुरू कर दूंगा, आप समझ लीजिएगा सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिलहाल मैं नहीं लगा रहा भाई, मतलब ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो भाई सेथ रॉलिंस अभी करेंट टाइम में अच्छा काम कर रहा है। ऑब्वियस बात है भाई अभी वो रोमन रेंज का बराबरी नहीं कर सकते, रोमन रेंज को भी थोड़ा सा टाइम लगा था। रोमन रेंज का वो ऑरा तो सेथ रॉलिंस कभी नहीं लेकर आ सकते, 2 टाइटल हो सारा ब्लड लाइन वगैरह। तो पर हाँ मतलब सेथ रॉलिंस अभी करेंट टाइम में अच्छा खासा काम कर रहा है। बाकी भाई रेसल सिख ने इस वाले ट्वीट को डाला है कि पहले टाइटल कौन हारेगा, पहले सेथ रॉलिंस टाइटल हारेंगे या फिर पहले टाइटल कोडी रोड्स हारेंगे। तो मेरे ख्याल से भाई मैं अपना बताता हूँ, शायद से सबसे पहले टाइटल कोडी रोड्स हारने वाला है। सेथ रॉलिंस मेरे ख्याल से काफी लंबे टाइम तक एज ए चैंपियन टिकने वाले, क्योंकि भाई सेथ रॉलिंस के कैरेक्टर को बिल्ड किया जा रहा है। दूसरी साइड कोडी रोड्स ऑलरेडी पहले टाइटल हार चुके, तो फिर से हारेंगे, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बाकी भाई रोमन रेंज का मैच भाई क्लैश इन पेरिस के अंदर ये चीज कंफर्म बताया जा रहा है कि क्लैश इन पेरिस के अंदर रोमन रेंज का मैच आपको ब्रॉन्सन रीड के साथ ही आपको देखने को मिलने वाला है। डब्ल्यू वाले भाई करेंट में जूता चोरी वाला स्टोरी लाइन भी दिखा रहे, तो मतलब ये चीज कंफर्म है भाई, मतलब रोमन रेंज क्लैश इन पेरिस के अंदर ब्रॉन्सन रीड को ही मतलब टारगेट करेंगे। डब्ल्यू वाले भाई ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस रोमन रेंज के मैच को थोड़ा टाइम के लिए बचा के रखिए, कभी वो करवाएगी जरूर। बाकी भाई सीएम पंक के बारे में बात करें तो भाई सीएम पंक भाई अच्छा खासा पैसा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से कमा रहे हैं, क्योंकि भाई नंबर 1 मर्चेंडाइज सेलर बन चुके हैं सीएम पंक पिछले 24 घंटा में। बाकी भाई
भाई मैं जनरली ये सब बात बताता नहीं, पर चलो मैं बताता हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जो रेसलर होते हैं भाई मर्चेंडाइज से बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, इतना ज्यादा पैसा कमाता है कि आप सोच नहीं सकते। रिसेंट टाइम में मैं कर्ट एंगल का इंटरव्यू देखा था और कर्ट एंगल बताया था 2003-4 का टाइम पर कर्ट एंगल $1 मिलियन पर ईयर का मतलब कमाते थे सिर्फ मर्चेंडाइज से। तो समझ लो भाई आज के टाइम पर सीएम पग या फिर रोमन रेंज भाई 3-4 मिलियन डॉलर आराम से भाई एक साल का मर्चेंडाइज से सिर्फ बंदा कमाता है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर भाई जो टॉप रेसलर होता है ऑब्वियस बात है भाई उसको बहुत कमाई होता है, जो छोटे रेसलर होते हैं उसको कम कमाई होता है। वैसे बिगी पता नहीं भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कब वापस आएगा भाई, ये कभी नटालिया के बारे में बात करता है, कभी रोमन रेंज के बारे में बात करता है। बिगी 2022 के अंदर शायद से इंजर्ड हुए थे ना, फिर 2021 के अंदर मुझे याद है। बाकी आगे बात करते हम लोग केविन ओवेंस के बारे में। तो भाई एग्जैक्टली आज के 11 साल पहले केविन ओवेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तो पिछले 11 साल में केविन ओवेंस 2 सिर्फ सिंगल टाइटल विन किए। एक बार 2016-17 के टाइम पर वो यूनिवर्सल चैंपियन बने थे, एक बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने, फिर वो टैग टीम चैंपियन कई बार बने। तो देखो यार ऐसा नहीं कि मतलब केविन ओवेंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बहुत कम कुछ मिला है, केविन ओवेंस को भी अच्छा खासा मिला। पर केविन ओवेंस भाई एक एग्जांपल उस बंदे का जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आकर अचीव किया। आप लोग कभी केविन ओवेंस का बॉडी देखते हो भाई, उसका पेट कितना निकला है, पर उसके बावजूद भाई ये बंदा परफेक्ट रेसलर बनकर दिखाए, कई बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया, जो कि मेरे ख्याल से सबसे परफेक्ट बात है। बाकी भाई केविन ओवेंस का जिस तरीके से हम लोग न्यूज सुन रहे हैं, उनका नेक इंजरी हो चुका है, मेरे ख्याल से भाई जल्दी केविन ओवेंस वापस नहीं आने वाले हैं भाई, उनका वापस आना भी बड़ा मुश्किल है। वापस आ भी गए तो मेरे ख्याल से भाई साथ से ट्रिपल एच भाई उनको फिर से एक बार यूनिवर्सल चैंपियन दोबारा से बनाने नहीं वाले। वैसे मैं केविन ओवेंस के बारे में एक जरूर से वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊंगा। बाकी भाई क्लॉन ने भाई रोमन रेंज के बारे में क्या लिखा आप लोग यहाँ पर देखो कि रोमन रेंज का जो उला फाला माला है वो स्टील मतलब अभी करेंट टाइम में बाकी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के टाइटल से ज्यादा वैल्यूएबल है। मतलब अगर आपके पास उला फाला माला है तो आपका वैल्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनने से ज्यादा है। पर मेरे ख्याल से आज के टाइम पर भाई ये सब सारा चीज वर्दी नहीं, एक टाइम पर शायद से वर्दी जब रोमन रेंज का कंप्लीट एरा था ना, उस टाइम पर भाई उला फाला माला का बहुत ज्यादा वैल्यू था। उस टाइम पर हम मान सकते थे जब रोमन रेंज के पास मल्टीपल टाइटल था। पर अब मेरे ख्याल से भाई रोमन रेंज जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आकर भाई पीट रहे, मेरे ख्याल से अब उला फाला माला का वैल्यू पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। बाकी भाई आगे ब्रामा बुल दी रॉक के बारे में बात करें तो भाई रॉक के बारे में अभी बहुत सारे न्यूज चैनल ऐसा प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि रॉक आपको शायद से आखिरी मैच जॉन सीना के साथ लड़ते हुए दिख सकते हैं। तो देखो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कुछ भी हो सकता है। जब ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आ सकते हैं तो लिटरली भाई कुछ भी हो सकता है। मतलब रॉक वापस आकर जॉन सीना के साथ सच में आखिरी मैच रेसल कर सकते हैं। वैसे भाई आप लोग जेट कारगिल का फोटो देखो भाई, क्या कमाल का सिक्स पैक है जेट कारगिल बनाए, मतलब क्या कमाल का है। बाकी जॉन सीना के बारे में बात करें तो भाई जॉन सीना अपने फेवरेट सोलमेट मतलब अपने फेवरेट रेसलर पार्टनर का उन्होंने नाम लिया था। तो उन्होंने यहाँ पर रैंडी ऑर्टन का नाम लिया था, एज सीएम पंग, सेथ रॉलिंस, एजे स्टाइल और कोडी रोड्स का नाम लिया था। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा भाई ये जॉन सीना हर बार कोडी रोड्स का नाम क्यों लेता है भाई, मतलब रोमन रेंज का ले लेते थोड़ा सा और बेटर होता। बाकी भाई मंडे नाइट रॉ ऊपर आपने देखा था सोलो सिक्वा भाई मंडे नाइट रॉ ऊपर आकर धावा मार दिए थे। तो पहले भी सोलो सिक्वा ऐसा कांड किया करते थे। मतलब ठीक है भाई मेरे ख्याल से सोलो सिक्वा के स्टोरी लाइन को डब्ल्यू वालों को भाई थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी सोलो सिक्वा अच्छा काम कर रहा है। वैसे नटालिया के बारे में बात करें तो भाई नटालिया फर्स्ट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन 2015 के अंदर बनी थी, सेकंड टाइम 2025 के अंदर, मतलब 10 साल तक उनको इंतजार करना पड़ा था। वैसे बंदा जो है भाई निकी बेला के साथ रिसेंट टाइम फोटो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट किया था, बंदा बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, लोग इसको गाली दे रहे हैं निकी बेला के साथ ऐसा पोस्ट करने के लिए। बाकी भाई आज के वीडियो के अंदर भाई जितना अपडेट था मैं आपको बता दिया। बाकी भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।